जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों की सवारी लेने से पहले इन चीज़ों को आप अवश्य समझ लें। उसके बाद ही पितरों की सवारी लेने की कोशिश करें। आपके दिमाग में ये बात अवश्य रहती है कि यदि हम हमारे पितरों की सवारी ले लेते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं है उसका निवारण हमारे पितर स्वयं कर देते हैं। तो कुछ सावधानी अगर आप रखते हैं तो फिर आपके जीवन में समस्याएं आपके पितर स्वतः खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो फिर आपके पितर उल्टे आपको दोष के भागी बना देते हैं। आपके जीवन में संकट ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सावधानी रखनी है कि आपके जो पितर है उनकी शुद्धि की गई है या नहीं की गई है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पीछे जो भी कार्य किया जाता है अगर उसमें त्रुटि रह गई है या फिर आपके जो पितर है वो प्रेत योनि में चले गए हैं, साथ में पराये प्रेत आपके घर में निवास करने शुरू कर दिए हैं, तो सबसे पहले आपके जो पितर हैं उनकी शुद्धि की जाएगी। किसी तीर्थ स्थान पर किसी अच्छे जानकार के द्वारा उन्हें लेकर जाया जाएगा और उनका कार्य वहां पर किया जाएगा। उसके बाद आपके जो पितर है वो वापस आएंगे तो वो शुद्ध होकर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको उन्हें बलशाली करने के उपाय अवश्य करने होंगे। अगर वो बलशाली है, काफी सालों से पितर योनि में है, तब तो आप उनकी सवारी प्राप्त करने के योग्य है। वो आपके कार्य करेंगे। इसके अलावा आपके जो पितर है जीवित काल में आपके साथ उनका संबंध कैसा था। अगर आपका संबंध खराब था तो आप अपने पितरों की सवारी जब लेते हैं तो वो ज्यादा आपको लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा आपको ये भी पता लगाना है कि आपके जो पितर है वो कमजोर है या शक्तिशाली है। आप जब अपने पितरों की सवारी लेंगे तो उससे पहले आपको कोई ऐसा कार्य जो आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा है तो वो कार्य आपको अपने पितरों से बोलना है, निवेदन करना है। अगर आपके पितर सीमित समय में वो कार्य पूरा कर दे तो आपके पितर बलशाली है। अगर वो कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं, समय बीत जाता है, तो ऐसे पितरों की सवारी जब आप लेंगे तो आप किसका भला करेंगे। तो अपने पितरों को बलशाली करने की कोशिश अवश्य करें। गुरु बिना, किसी अच्छे जानकार के बिना कभी भी पितरों की सवारी प्राप्त नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पितर कमजोर है और कोई पराया प्रेत आपके अंदर प्रवेश कर जाए। तो गुरु क्या होता है कि आपके शरीर में पितरों को बुलाकर उनसे अपने जीवन काल के जितने भी घटनाएं घटित होती है वो सब पूछी जाती है। हजारों सवाल इन दिव्य आत्माओं से किया जाता है। अगर वो इनमें खरे उतर जाते हैं, सच बात बता देते हैं, तो वो आपके पितर है। और पराया प्रेत कितना भी बोल दे लेकिन कुछ गलती पकड़ी जाती है। तो पराया प्रेत की सवारी आने से इससे बचा जा सकता है। तो पराया प्रेत ये भी कष्टों से भर देता है, तो इस चीज को आपको अवश्य समझना है। इसके अलावा आपके घर में पितर कितने हैं। अगर एक से ज्यादा पितर है और आप एक पितरों की सवारी को लेते हैं तो बाकी के पितर उनका भी आपको मान सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप उनका मान सम्मान अनादर करेंगे, उन्हें मानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सवारी वाला पितर वो आपको ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये सब एक साथ रहते हैं। तो एक को आप मानते हैं, उनकी सवारी प्राप्त करते हैं, और बाकी के पितर उन्हें नहीं मानते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको दोष प्राप्त करा देगा। इनके अलावा आप सवारी को जब प्राप्त करते हैं तो उससे पहले आप इन पितरों के प्रति कितना झुकाव रखते थे। आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर कभी इनके लिए तर्पण किया है? क्या आपने इनके लिए कभी घर पर हवन करवाया है या दान पुण्य किया है? और अगर आप ये कोई भी कार्य पहले नहीं कर रहे हैं और एकदम से समाज की भलाई के लिए या अपने स्वार्थ के लिए इन दिव्य आत्माओं को सवारी के रूप में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकते। तो सबसे पहले इनके प्रति आपको ज़्यादा झुकाव रखना है, इन्हें श्रद्धा भाव की दृष्टि से देखना है। इनकी शुद्धि करवानी बहुत जरूरी है। अगर शुद्धि कराए बिना आप इन्हें अपने सवारी के रूप में लेते हैं तो वो आपका कुछ भला नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्धि किए बिना एक पितर के साथ नकारात्मक एनर्जी एक अवश्य होती है जो वो आपके कार्य बाधित कर देगी। तो आपकी जो बोलवा है वो पूरी नहीं होगी। तो ये सावधानी जब भी आप अपने पितरों की सवारी ले तो अवश्य रखें। और जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए।
हमसे जो भी हो इनकी मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। अगर उनकी मुक्ति हो जाए तो वो हमें जो आशीर्वाद देंगे उससे हमारा कल्याण ही होगा। सवारी को प्राप्त करके इनकी जो मुक्ति है हम उसे बाधित कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको अवश्य समझना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।